की मंच पर विराजमान हम सबके बहुत ही सत्कार योग्य और यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई इकबाल सिंह लालपुरा जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट संतोष पांडे जी, हमारे जितेंद्र सिंह अटवाल जी, हमारे प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य विजय पासी जी, रमेश कुमार वर्मा जी, भूपेंद्र सिंह जी, जरनैल सिंह जी, हमारे और यहाँ उपस्थित गुरचंद सिंह गुर्जर जी, श्री अनिल सच्चर जी, रमेश वर्मा जी, कमल चौधरी जी, दर्शनपाल सिंह सैनी जी, हमारे अभी अभी जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की जसविंदर सिंह जस्सी जी, हमारे विशाल नैयर जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्र आए हमारे देवियों और सज्जनों, मित्रों और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी। चुनाव के समय में आप सब लोगों को इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थिति और जिस गर्मजोशी से आप लालपुरा जी की बातों में तालियां बजा रहे थे और नारे लगा रहे थे, उसने मेरे को ये विश्वास दिया है कि आपने यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इकबाल सिंह लालपुरा जी को चुनाव जिताने का मन बना लिया है, उनको चुनाव जिताया है। ये अपने आप में इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान, जुड़ाव किस तरीके से देखने को मिल रहा है। मेरे को बहुत खुशी है कि मुझे आज यहां रोपड़ में आने का मौका मिला। इस विधानसभा से ਅਸੀਂ हम गल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैंडीडेट खड़ रहे। एक समय सी जब ਅਸੀਂ कभी विश्वास ही नहीं कर सकते सी कि ਅਸੀਂ भारतीय जनता पार्टी वाले कोई कैंडीडेट इत्थे खड़ा करेंगे। ਇਹਦਾ कारण सी ਅਸੀਂ अलायंस से संयुक्त अकाली दल के साथ साडा अलायंस लंबे समय तक चलिया। इस करके सानू कभी मौका ही नहीं मिला कि असी भारतीय जनता पार्टी का कैंडीडेट खड़ा करके असी पार्टी को जिताइए और आज तुहाडी सेवा खुद अपने हाथों से करिए। यदा मौका नहीं मिला, आज वो मौका हम सबको मिला है जब कमल के निशान पर इकबाल सिंह लालपुरा जी को खड़ा होने का मौका मिला और आपकी सीधी सीधी सेवा करने का मौका मिला है। ये भी हमको ध्यान रखना है। अभी जसविंदर सिंह जी बात कर रहे थे पंजाबियत की। ये पंजाब की भूमि सच में वीर भूमि, क्रांतिकारियों की भूमि, धार्मिक भूमि, और ये खास करके रूपनगर गुरुओं का जहां वास हुआ, ऐसे भूमि पर आना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। मैं ऐसी भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को शुरू करता हूं। मित्रों, कुछ बातें लालपुरा साहब ने आपके सामने रखी है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि देश में और प्रदेश में सिक्खी की बात तो बहुत की लोगों ने, सिख धर्म की बात भी की, हिंदू सिख एकता की बात भी की, और यह भी कहा कि हम सिख भाइयों के लिए ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हिंदू सिख एकता के लिए भी और सिक्खी के लिए भी जो काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो किसी ने नहीं किया है। ये हमको याद रखना चाहिए। और ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। लोग
हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई पंजाब की भूमि के रहने वाले बड़ी संख्या में विदेशों में हैं और सबका लगाव और सबका जुड़ाव और सबका आदर हरमंदिर साहब के प्रति रहा है। हरमंदिर साहब जो भी आता है माथा टेकता है, शीश टिकाता है। मैं अमृतसर जाऊं और अगर मैं हरमंदिर साहब ना जाऊं, मेरा अमृतसर जाना ही गलत है। मैं इसको मानता ही नहीं जब तक मैं हरमंदिर साहब में जाकर के माथा न टेकूं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाहर के लोग, जो हमारे हिंदू सिख भाई बाहर पंजाब की भूमि के रहते हैं, वह हरमंदिर साहब को दक्षिणा दान जो हम डालते थे वह नहीं डाल सकते थे, क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत उनको उसको देने की आजादी नहीं थी। ये मोदी जी थे जिन्होंने FCRA का अप्रूवल हरमंदिर साहब को दिलाया। आज दुनिया भर के लोग अपना चढ़ावा हरमंदिर साहब में वहां के विकास के लिए और धर्म के विकास के लिए वो अपना दे सकते हैं। ये काम किसने किया? नरेंद्र भाई मोदी जी ने। इतने नेता आए, दिल्ली की गद्दी पर भी बैठे, बड़े बड़े स्थानों पर बैठे, बड़े बड़े ओहदे संभाले, लेकिन किसी ने भी इसकी चिंता नहीं की। ये भी हमको याद रखना चाहिए। हमारे इतने गुरुद्वारे हैं देश भर में, हमारे इतने डेरे हैं, गुरुद्वारों पर लंगर पर टैक्स लगता था। लंगर पर जो सामान भोजन के लिए आता था उस पर टैक्स लगता था। कोई नहीं पूछ सका, किसी ने नहीं सुध ली। आज मोदी जी ने गुरुद्वारों के लंगर पर से टैक्स हटा दिया है और GST और IGST का 350 करोड़ रुपए सालाना भारत सरकार उसका भुगतान करती है। ये हमको ध्यान रखना है। कभी सोचा था? आज जो लोग जिस तरीके से खड़े होकर के बात करते हैं, जो काम मोदी जी ने किया वो किसी ने किया था? आप बताइए, पाकिस्तान और भारत का विभाजन 47 में हो गया। नानक साहब जाना हमारे लिए दूभर हो गया। वीजा लेकर के जाना पड़ता था, पासपोर्ट लेकर के जाना पड़ता था। इतने सालों से बोल रहे थे कि हम नानक साहब के दर्शन कर सके, हम वहां जा सके, नानक साहब जा सके। किसी ने भी करतारपुर कॉरिडोर की बात की सुध नहीं ली। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया, उन्होंने पाकिस्तान से बात की, 120 करोड़ रुपए खर्च करके कॉरिडोर बना करके दिया और आज आप वहां दर्शन करने जा सकते हैं। यह परिस्थिति ला चुकी है। उसी तरीके से गुरु नानक जी की वाणी, गुरु नानक जी के द्वारा कहे हुए शब्द, उनका रिसर्च वह सारे देश में फैले। इसके लिए भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरस्टेट फेथ, इस बात के लिए वहां पर भी उसकी व्यवस्था की गई और 67 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ इस शिक्षा के लिए कि गुरु नानक जी की वाणी, गुरु नानक जी के कही हुई बात ये दुनिया भर में फैले और दुनिया भर में जो उन्होंने काम किया उसको बताया जाए, इसके लिए 67 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके वहां पर उस काम को शुरू किया, रिसर्च शुरू की। गुरु गोविंद सिंह जी का 350 प्रकाश पर्व मनाया गया। जिस धूमधाम से मनाया गया और जिस तरीके से भारत सरकार में मोदी जी के संरक्षण में और मोदी जी की देखरेख में यह प्रकाश पर्व मनाया गया, क्या हम भुला सकते हैं इसको? सारी पंजाब सरकार कांग्रेस की सरकार थी। हमने ये नहीं देखा कि ये सरकार किसी और की सरकार है। हमने ये देखा कि पंजाब के लोग हमारे हैं, उनके द्वारा ये गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाना चाहिए और इसके लिए हम लोगों ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मित्रों, आज कांग्रेस के लोग आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं, तरह तरह के लोग लुभाने वादे कर रहे हैं। आपको याद है सन 84 के दंगे? आपको याद है क्या कहा था उस समय के प्रधानमंत्री ने?
कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यानी सन 84 के दंगों को ठीक ठहराते हुए उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था, स्वर्गीय राजीव गांधी। याद करना चाहिए कांग्रेस के साथियों को, याद करना चाहिए कांग्रेस को। किसी ने सुध नहीं ली। 30 साल तक हमारी माताएं जो विधवा हुई थी, हमारी बहनें जिनके कोख सूने हुए थे, दिल्ली में, दुनिया भर में, देश भर में जिस तरीके का तांडव नृत्य हुआ था मानवता का, उस समय कोई पूछने वाला नहीं था। 30 साल तक नहीं पूछा। 30 साल दंदनाते रहे दिल्ली में, मौज बनाते रहे दिल्ली में। किसी ने इनको रोकने की कोशिश नहीं की। आपने 2014 में मोदी जी को बैठाया, उन्होंने एसआईटी बैठाई और 30 साल बाद अब उन लोगों को तिहाड़ जेल में पहुंचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये भी याद रखना चाहिए। जलियांवाला बाग में साउंड एंड लाइट का कार्यक्रम करना, घर की ट्रस्ट बना रखी थी, उसको फिर से मेमोरियल ट्रस्ट बनाना, अपने वीर सपूतों को याद करना, यहां से लेकर के स्वदेश दर्शन के लिए फतेहगढ़ साहब, अंदनपुर साहब, चमकौर साहब, फिरोजपुर अमृतसर साहब, खक्कर कला कल्लानौर साहब, फिर हमारे पटियाला हेरिटेज, इन सबको स्वदेश दर्शन में जोड़ने का काम अगर सर्किट में किया है तो नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली में बैठी सरकार ने किया, उनके नेतृत्व में हुआ है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, आज हमारे यहां जब 2014 में मोदी जी ने बागडोर संभाली तो सिख भाइयों को, नौजवानों को 18 लाख स्कॉलरशिप थी। आज 32 लाख स्कॉलरशिप है, बढ़ा दी गई है। उसी तरीके से 1600 नए स्कूल बना करके दिए हैं। उसी तरीके से 6 नए नवोदय विद्यालय दिए, 665 हॉस्टल बना करके दिए, 8820 स्मार्ट रूम बना करके शिक्षा के लिए दिए गए और 22 वर्किंग वुमेन हॉस्टल बना करके दिया गया। ये पंजाब, और इसमें प्रदेश सरकार का कुछ भी नहीं है। ये मोदी जी ने सीधे सीधे पंजाब को पहुंचाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस बनाने के साथ साथ गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे हमारे जोरावर सिंह जी को और उनके छोटे भाई को याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए मोदी जी ने तय किया है कि अब भारत में इन वीर शहजादों के नाम पर वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और हर साल मनाया जाएगा। ये भी होगा। मित्रों, अगर मैं विकास की बात करूं, अभी इकबाल जी पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। अभी पूछ रहे थे कि बताओ विकास के लिए तुम्हारे यहां घर पर मोदी जी का पैसा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ 2014 तक 3.25 करोड़ लोग थे जो बैंक के खाता धारक थे, ओनली 3.25 करोड़। आज 40 करोड़ लोग बैंक के खाता धारक हैं। और मोदी जी ने कोरोना के दौरान जब न पोस्टमैन मिलता था, न पोस्ट ऑफिस खुला था, न मनी ऑर्डर जाता था, न बैंक खुला था, उस समय सीधे भारत की तिजोरी से 500 रुपए 20 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए लॉकडाउन पीरियड में उनके खाते में 500 रुपए पहुंचाने का काम किया। तो मोदी जी ने किया है, ये भी याद करना चाहिए। और संख्या कितनी थी? 20 करोड़। छोटी संख्या नहीं है, 20 करोड़। अगर ये जनधन के खाते ना खुलाए होते तो ये 20 करोड़ कैसे जाते? 20 करोड़ बहनों को कैसे पैसा जाता? 500 रुपए कैसे जाते? अगर इसकी व्यवस्था नहीं की होती तो कैसे जाते? आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आपके यहां पूरे देश में 180 लाख करोड़ रुपए के दे करके 10 किश्तों में 10 करोड़ 50 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए 10 किश्तों में आपके खाते में पहुंचाने का काम किया। तो
तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। किसान की तो बहुत लोग बात करते हैं, किसान आंदोलन की भी बात करते हैं, लेकिन बताइए भारत के आजाद भारत में कोई प्रधानमंत्री या किसी नेता ने किसानों के खाते में 180 लाख करोड़ रुपए, 10 करोड़ 50 लाख किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए के हिसाब से 10 किश्तों में पैसा पहुंचाया है, तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप 2014 के पहले 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी, आज वहां बिजली हुआ। 1,000 दिन में मोदी जी ने बिजली पहुंचाई, 2.5 करोड़ लोगों को सीधे सीधे उनके घरों में बिजली पहुंचाई। और इतना ही नहीं, पंजाब को भारत सरकार ने, पंजाब सरकार इसमें कहीं नहीं आती है, सौभाग्य योजना में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया है, तो मोदी सरकार ने किया है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। हाँ, उसी तरीके से आयुष्मान भारत, अब आयुष्मान भारत की बात सुन लीजिए। आप लोगों में बहुत से लोग, आपके भाई बहन सब लोग विदेश में होंगे, उनसे पूछना, अमेरिका का चुनाव होता है तो सोशल सिक्योरिटी पर होता है, यूरोप का चुनाव होता है तो चुनाव हेल्थ सिक्योरिटी पर होता है। हर बड़े बड़े देश में सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी की बात होती है, लेकिन मोदी जी ने बिना चर्चा किए हुए 50 करोड़ लोगों को, और 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हर साल गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। 5 लाख रुपए का। पहले क्या होता था, अगर किसी गरीब के यहां किसी को कैंसर हो जाए तो समझो उसकी जमीन बिक जाएगी। अगर किसी गरीब के यहां किसी को हार्ट की बीमारी हो जाए, दिल की बीमारी हो जाए, ऑपरेशन कराना पड़े, तो समझो उसका घर बिक जाएगा, खेत बिक जाएगा। आज मोदी जी ने 50 करोड़ लोग, यानी 40% भारत की आबादी, यानी दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर प्रोग्राम, और गंभीर बीमारियों के लिए हर साल 2021-22 के बाद अगर 22-23 में 5 लाख अलग से आएगा, हर साल 5 लाख रुपए आपके गंभीर बीमारी के इलाज के लिए व्यवस्था की है, तो नरेंद्र मोदी जी ने की है, यह भी हमको ध्यान रखना। दूसरी बात कि अगर पंजाब का आदमी इलाज करने के लिए मुंबई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाता है, तो उसको भी मोदी जी का पैसा रोपड़ वगैरह आए हुए सीधे दिल्ली से टाटा कैंसर हॉस्पिटल में चला जाएगा और आपका इलाज मुफ्त हो जाएगा। इसकी व्यवस्था की गई है, ये है। और पंजाब में आपकी जनसंख्या है 2 करोड़ 80 लाख, और आपके यहां आयुष्मान से जुड़ने वालों की संख्या है 2 करोड़ 25 लाख। सबसे ज्यादा आयुष्मान भारत का फायदा उठ रहा है तो पंजाब के लोग ले रहे हैं। 2 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या, 2 करोड़ 25 लाख, 5-5 लाख रुपए से कवर्ड है। और कौन है इसमें? गरीब लोग हैं, रिक्शा वाला, फेड़ी वाला, रेड़ी वाला, ऑटो रिक्शा वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, रेड़ी लगाने वाला, ठेला लगाने वाला, रैग पिकर, जो कूड़ेदान से वो जिसको बोलते हैं कूड़ा भी इकट्ठा करता है और प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो इसमें है। बाल काटने वाला, ऐसे गरीब लोग, टैक्सी ऑपरेटर, टैक्सी चलाने वाला, ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मोदी जी ने पहुंचाया है, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और किसान की बात की गई, लालपुरा साहब बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड खरीदी हुई है 5 साल के अंदर, रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट वीट का हुआ है, वो भी हमको देखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। 2021-22 में 132,80,000 मेट्रिक टन की खरीदी हुई है और 23,000 करोड़ रुपए दिए गए पंजाब में। यह मैक्सिमम खरीदी हुई है, तो पंजाब में हुई है, और ये तब हुई है जब किसान की बात चल रही थी। उस समय सबसे ज्यादा रिकॉर्ड खरीदी मोदी जी ने 23,000 करोड़ रुपए पंजाब को पहुंचाए हैं। उसी तरीके से कभी सोचा था कि किसान पेंशन लेगा? आज अटल पेंशन योजना में 1,60,000 किसान पेंशन ले रहे हैं। ये मैं आपके सामने पंजाब के आंकड़े रख रहा हूं। ई श्रम कार्ड
यानी श्रम कार्ड की दृष्टि से जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगार का भत्ता मिले और साथ में उनकी व्यवस्था के लिए किया जाए। ये ई श्रम कार्ड के लोग 41 लाख लोग पंजाब से हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना है। यहाँ लालपुरा साहब, आपको पता है हम आपके साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भटिंडा, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर फिरोजपुर, कभी सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भटिंडा में आएगा? लोग बोलते थे भटिंडा से कैंसर के लिए एक ट्रेन चलती थी, भटिंडा एक्सप्रेस, उसको कैंसर एक्सप्रेस बोलते थे नहीं बोलते थे, और बीकानेर जाते थे। आज बीकानेर जाने की जरूरत नहीं है, भटिंडा में ही उनका इलाज होगा। इस बात की जो काम किया है ये भी हम, फिरोजपुर में सैटेलाइट सेंटर, यहां रोपड़ के बगल में ऊना में वहां एक सैटेलाइट सेंटर पीजीआई सेंटर का, स्वास्थ्य के दृष्टि से एक नए आयाम को लिखने का प्रयास हुआ है, ये भी हम सबको ध्यान में रखना है। मित्रों, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैंने आपको बताया 84 से लेकर के आज तक का इतिहास। आप पार्टी के बारे में हमारे जसविंदर सिंह जी ने कुछ चर्चा की, उन्होंने कुछ बात की। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि ये सब लोग हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर, ये दिखाते कुछ है करते कुछ है। अभी मैं गया बलाचौर में, वहां अशोक बाज जी के लिए वोट मांग रहा था, तो अशोक बाज जी ने जनसभा में कहा कि आप वालों ने कहा कि असी तुहानू टिकट देंगे, तुसी दसो किन्ने पैसे दोगे। मतलब अल्ले आए नहीं, पैसे बटोरने पहले शुरू करते हैं। पुश्तैनी काम है, क्या काम पकड़ा है? और हमारे यहां देखिए किस तरीके से लोगों को साथ लेने का प्रयास होता है। मुझे बहुत फख्र है, खुशी है, ईमानदार नेक छवि के लोगों को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, और इकबाल सिंह लालपुरा उसका दूसरा नाम है। आप बताइए, हमको पंजाब में वोट नहीं मिले थे, लेकिन हमने पंजाब का प्यार कभी कम किया? मोदी जी ने कभी कम किया? अगर माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनता है तो वह भी पंजाब से इकबाल सिंह लालपुरा जी बनते। अगर एससी कमीशन का कोई चेयरमैन बनता है तो मोदी जी के दिल में दर्द होती है, चिंता होती है कि बड़ी संख्या में हमारे एससी भाई पंजाब में रहते हैं, इसलिए पंजाब का चेयरमैन होगा और विजय सापला को चेयरमैन का पद दी जाती है। यानी 5 कमीशन में से 2 कमीशन पंजाब को जाते हैं। ये पंजाब के प्रति प्यार है, ये भी हमको याद रखना। मित्रों, जहां तक लालपुरा जी का सवाल है, मुझे ये सौभाग्य मिला था कि अरुण जेटली जी के सामने जब पार्टी आपने ज्वाइन की थी तो मैं वहां पर हाजिर था और मैं पंजाब का प्रभारी था। जिस मेहनत के साथ आपने ईमानदारी से पंजाब की जनता की सेवा की एक पुलिस अधिकारी के रूप में, मैं आपको सलाम करता हूं और पंजाब की जनता को सलाम करना चाहिए। आतंकवादी समय में भी तरन से लेकर के अमृतसर जैसी जगह में भी अमन चैन शांति लाने का काम में इकबाल सिंह लालपुरा जी का बहुत बड़ा योगदान था, ये हमको याद है। और ऐसी शख्सियत भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है। आज मुझे खुशी है कि हमारे जसविंदर सिंह जस्सी जी जुड़ रहे हैं, जिनकी आवाज, नौजवान की आवाज पंजाब की पंजाबियत से जुड़ी हुई, पंजाब के खेतों की खुशबू लेकर के चलने वाली, पंजाब की संस्कृति को साथ लेकर के चलने वाली, पंजाब के आबू हवा में पैदा होकर के जो उसकी खुशबू लेकर के चलते हैं, ऐसे हमारे खुशबू से जुड़े हुए जसविंदर सिंह जस्सी जुड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं, ये हमारा सौभाग्य होता है। वैसे ही हमारे क्रांतिकारी सुखदेव जी के परिवार के लोग, विशाल नैयर जी अगर जुड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मित्रों, जहां तक पंजाब का सवाल है और इस इलाके का सवाल है, यहां बहुत से काम होने बाकी हैं। यहां टूरिज्म को डेवलप करना है, ये गुरुओं की भूमि है। यहां अगर हम कहें तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अगर बाण चलाया तो वो भानगढ़ में तक जाकर के गिरा और भानगढ़ साहब बना, ये भी आप जानते हैं। इसके साथ साथ यहां पर अपने
गुरुओं ने जिस तरीके की सेवा की है वो भी हम सबको मालूम है। तो यहाँ पर टूरिज्म के स्कोप को बढ़ाना ये हमारा काम है। अच्छी स्वास्थ्य सेवा देना ये हमारी जिम्मेवारी है। मैं शब्द बोल रहा हूं, जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को हम पूरा करेंगे। उसी तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी है। ट्रांसपोर्ट की जो पॉलिसी है, जिसमें प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स की पॉलिसी बन करके प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स को भी एक नीतिगत निर्णय के अंदर उनको भी ठीक ढंग से काम करने का मौका मिले, ये करना हमारी जिम्मेवारी है, जिसको हम पूरा करेंगे। साथ ही साथ हमारी इंडस्ट्री को रिवाइव करना ये भी हमारी आवश्यकता है। यहाँ इंडस्ट्रियां नहीं रही, जो थी वो भी जा रही थी, पलायन हो रहा था, कोई विकास के काम नहीं हुए। ये सारी बातों को समझने की जरूरत है। और आप ही बताइए, ये हमारी ही सरकार थी ना, नितिन गडकरी जी, मोदी जी के नेतृत्व में ये जो आपका हाईवे बना 4 लेन वाला, इसमें जो तीव्र गति से काम चला तो तभी चला, नहीं तो क्या हाल थे रोपड़ के सड़क के, तो वो तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। पुराना बस स्टैंड और नया बस स्टैंड इसके बीच में ही घूमते रहते, ये सब हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। आज 4 लेन, कोई ऊपर से सड़क जा रही है, कोई नीचे से सड़क जा रही है, पंजाब को जोड़ने का काम किया है, तो वह भी मोदी जी की सरकार ने किया है, ये हमको याद रखना चाहिए। इसलिए हम विकास के साथ आगे बढ़ेंगे और पंजाब को एक नया पंजाब, सुरक्षित पंजाब। देखिए, ध्यान में रखिए, 600 किलोमीटर की बाउंड्री है हमारी पाकिस्तान के साथ, 600 किलोमीटर। और पाकिस्तान की नीयत साफ नहीं है, पाकिस्तान की नीयत अच्छी नहीं है। हर आए दिन ड्रोन भेजना, हर आए दिन ड्रग्स पहुंचाना, हर आए दिन हर तरीके के माफिया राज को सपोर्ट करना, यही उनका उद्देश्य है। इसको लड़ने के लिए एक मजबूत सरकार चाहिए, एक राष्ट्रवादी पार्टी चाहिए, जो राष्ट्र को हित को सामने रख करके काम करे। आप माफिया राज से छुट्टी पाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप ड्रग्स से छुट्टी पाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप ये जो नेताओं का माफिया के साथ घोलमेल हो गया है, घालमेल, इसको आप बंद कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप ये जो नेता लोग हर जगह धंधे में घुस करके धंधा को अपने साथ खींचना चाहते हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो रास्ता है इकबाल सिंह लालपुरा, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, यही रास्ता है। इसका रास्ता है कमल का निशान, इसका रास्ता है 20 तारीख को कमल के निशान पर बटन पर दबा करके इस इलाके की खुशहाली के लिए एक नया संदेश देना, एक नई बात को आगे बढ़ाना। मित्रों, मैं आपके बीच में ज्यादा समय रहना चाहता था, लेकिन आजकल इलेक्शन की घड़ी है, बाद में मैं आऊंगा। आप एमएलए बनाइए इकबाल सिंह जी को, चुनाव जिताइए, फिर मैं बाद में आऊंगा और फिर हम इस इलाके की नई तस्वीर खींचने में हम सब लोग योगदान करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय पंजाब। मैं सारे बेनती करांगा कि हुण साडे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी और अपने इलाके वालों करनगे। भारत माता की, भारत माता की।